हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज मैं आप लोगों के लिए सामाजिक विज्ञान में राजनीतिक शास्त्र और अर्थशास्त्र से मिक्स 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेकर आया हूं जो कि बोर्ड एग्जाम की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी किए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। चलिए बच्चों, आज का प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक हैं? तो यहाँ 4 ऑप्शन दिया हुआ है। पहला नंबर ऑप्शन में क्या दिया है बच्चों? जर्मन। दूसरा नंबर ऑप्शन में इंग्लिश भाषी। तीसरा नंबर ऑप्शन में फ्रांसीसी भाषी और चौथा नंबर ऑप्शन में डच भाषी दिया है। तो कौन सा भाषाई समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है? तो डच भाषी होगा। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। डच भाषी ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 2, बेल्जियम में निम्न में से कौन सी भाषा बोली जाती है? 1 नंबर ऑप्शन में दिया है डच, 2 नंबर में फ्रेंच, 3 नंबर में जर्मन और 4 नंबर में इनमें सभी। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, बेल्जियम में डच, फ्रेंच, जर्मन तीनों भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए चौथा नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 3, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? जो विभिन्न समूहों के बीच टकराव को कम करता है। 1 नंबर ऑप्शन में दिया है समानता, 2 नंबर में सत्ता की साझेदारी, 3 नंबर ऑप्शन में दिया है स्वतंत्रता और 4 नंबर ऑप्शन में दिया है सहयोग। तो यहां ध्यान दीजिएगा बच्चों, लोकतंत्र की आत्मा क्या है? तो सत्ता की साझेदारी। 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 4, सत्ता का विकेंद्रीकरण में निम्न में कौन शामिल है? तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया है केंद्र सरकार, 2 नंबर में राज्य सरकार, 3 नंबर में केंद्र सरकार तथा राज्य सरकार और 4 नंबर में केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार दिया है। तो सत्ता का विकेंद्रीकरण से मतलब यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसके अंतर्गत केंद्र सरकार, राज्य सरकार तथा स्थानीय सरकार तीनों आते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 5, बेल्जियम में 1950 और 1960 के दशक में किन भाषा के बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा? तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया है फ्रेंच और डच, 2 नंबर ऑप्शन में दिया है डच और जर्मन और 3 नंबर ऑप्शन में दिया है फ्रेंच और सिंगली, 4 नंबर ऑप्शन में दिया है फ्रेंच और जर्मन। तो 1950 और 1960 के दशक में बेल्जियम में फ्रेंच और डच भाषी बोलने वाले समूहों के बीच तनाव बढ़ने लगा। तो 1 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 6, श्रीलंका में अधिकतर सिंहली भाषी लोग किस धर्म के मानने वाले हैं? तो सिंहली भाषी लोग बौद्ध धर्म मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 7, लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है? 1 नंबर ऑप्शन में दिया है संसद, 2 नंबर में जनता, 3 नंबर में राज्य और 4 नंबर में न्यायालय दिया है। तो यहां आप लोग ध्यान दीजिएगा, लोकतंत्र एक बुनियादी सिद्धांत के रूप में बोला, ठीक है? तो बुनियादी सिद्धांत के रूप में राजनीतिक शक्ति का स्रोत किसे माना जाता है बच्चों? जनता को माना जाता है। क्लियर है? तो 2 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से किस प्रकार का टकराव अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है? तो 1 नंबर में दिया लोकतांत्रिक, 2 नंबर में सामाजिक, 3 नंबर में आर्थिक, 4 नंबर में पारंपरिक। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट ऑप्शन है। सामाजिक टकराव अक्सर हिंसा और राजनीतिक अस्थिरता का रूप लेता है। क्वेश्चन नंबर 9, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय किस सूची के अंतर्गत रखे गए हैं? तो 1 नंबर ऑप्शन में दिया है संघ सूची, 2 नंबर में समवर्ती सूची,
3 नंबर में राज्य सूची और 4 नंबर में इनमें से सभी। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा बच्चों, पुलिस, व्यापार, वाणिज्य, कृषि और सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण विषय राज्य सूची के अंतर्गत रखे गए हैं। तो करेक्ट ऑप्शन 3 नंबर होगा। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 10, सिंहली को राजभाषा कब घोषित किया गया? 1956, 2 नंबर में 1948, 3 नंबर में 1952 और 4 नंबर में 1945। तो सिंहली को राजभाषा 1956 में घोषित किया गया। तो 1 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन है। और 1948 में श्रीलंका एक स्वतंत्र राष्ट्र बना। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के किस राज्य में गरीबी प्रतिशत सबसे अधिक है? 1 नंबर ऑप्शन में दिया है छत्तीसगढ़, 2 नंबर में ओडिशा, 3 नंबर में मणिपुर, 4 नंबर में बिहार। तो भारत के किस राज्य में गरीबी प्रतिशत सबसे अधिक है? तो बिहार में। 4 नंबर ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में प्राचीन बेरोजगारी सामान्यतः किस क्षेत्र में दिखाई देती है? 1 नंबर में दिया सेवा क्षेत्र, 2 नंबर में संगठित क्षेत्र, 3 नंबर कृषि क्षेत्र दिया है, 4 नंबर में सार्वजनिक क्षेत्र। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, प्राचीन बेरोजगारी कृषि क्षेत्र में ये दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत किस वर्ग के देशों में आता है? 1 नंबर में दिया है निम्न आय, 2 नंबर में गरीब, 3 नंबर में विकसित और 4 नंबर में कम जनसंख्या। तो आप लोग यहाँ ध्यान दीजिएगा, भारत जो है ये निम्न आय वाले देशों में आता है। तो इसलिए 1 नंबर ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 14, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार किस क्षेत्र की गतिविधियां हैं? 1 नंबर ऑप्शन में दिया है प्राथमिक, 2 नंबर में द्वितीयक और 3 नंबर में दिया है तृतीयक और 4 नंबर में इनमें सभी। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, परिवहन, भंडारण, संचार, बैंक सेवाएं और व्यापार ये तृतीयक क्षेत्र की गतिविधियां हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 15 यानी आज का अंतिम प्रश्न, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस कब मनाया जाता है? 1 नंबर ऑप्शन में दिया है 24 दिसंबर, 2 नंबर में दिया है 24 अक्टूबर, 3 नंबर में 9 मार्च और 4 नंबर में दिया है 10 जुलाई। तो आप लोग ध्यान दीजिएगा बच्चों, भारत में राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस प्रति वर्ष 24 दिसंबर को मनाया जाता है। क्लियर है। और इसी दिन 1986 ईस्वी को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्लियर है। तो 24 दिसंबर 1986 ईस्वी को भारतीय संसद ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पारित किया था। क्लियर है। तो इस प्रश्न के साथ ही आज का क्लास यहीं पे एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।